नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। 2 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई के लिए झाड़ू उठाया तो पूरा देश एकजुट होकर स्वच्छता अभियान में जुट गया। कोरोना महामारी के बीच कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने ताली और थाली बजाकर दिए जलाने की बात की, तो इसमें भी पूरे देश ने उनका साथ दिया। जनता से सीधे जुड़ने की यही कला उन्हें अन्य नेताओं से एक कदम आगे खड़ा करती है। ऐसा ही कुछ देखा गया भारतीय रेडियो प्रसारण के मामले में, जहां भारत में पहले रेडियो सामान्य दिनचर्या का एक हिस्सा बना हुआ रहता था, वहीं देश और विदेश से जोड़े रखने के लिए भी ये एक माध्यम था। मोबाइल का दौर आया और रेडियो बाजार से गायब हो गए। हालांकि संचार की इस दौड़ में बने रहने के लिए रेडियो बन गए अब मोबाइल रेडियो। लेकिन इस मोबाइल रेडियो में बड़ा बदलाव देखा गया वर्ष 2014 के बाद, जब 3 अक्टूबर 2014 को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया कार्यक्रम मन की बात। कार्यक्रम के कुल 96 एपिसोड अब तक प्रसारित किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने का मकसद भारत में एक बार फिर लोगों का ध्यान रेडियो की ओर लाना तो था ही, साथ ही जनता से रेडियो के जरिए संवाद कर जनता के मुद्दों पर बातचीत करना भी था। इसका असर ये हुआ कि जहां जनता पहले तक खास मौकों पर ही रेडियो सुना करती थी, वहीं नरेंद्र मोदी के मन की बात के शुरू होने के बाद तक भी जनता इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आरटीआई द्वारा ये खुलासा हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए प्रोग्राम मन की बात से जुड़ी आरटीआई से ये खुलासा हुआ है। इस आरटीआई में मन की बात कार्यक्रम के प्रचार प्रसार पर कुल खर्च और कमाई का ब्यूरो प्राप्त हुआ है। ये आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक पांडे द्वारा लगाई गई है। इस आरटीआई में प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार मन की बात कार्यक्रम के प्रचार प्रसार पर जितना खर्च आया है, उससे अधिक इस कार्यक्रम की कमाई हुई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन से विवेक पांडे को मन की बात के प्रचार और विज्ञापन पर कुल खर्च के बारे में आरटीआई पर जानकारी मिली है। विवेक पांडे ने इसकी जानकारी शेयर करते हुए कहा कि साल 2018 और 2021 के बीच मन की बात कार्यक्रम की घटती कमाई की मीडिया रिपोर्ट्स को देखने के बाद उन्होंने आरटीआई दायर की। वो इस रिपोर्ट की स्पष्ट जानकारी चाहते थे। ये स्पष्ट था कि कोविड-19 स्थिति उत्पन्न होने के बाद कार्यक्रम का राजस्व गिर गया था, लेकिन अब आरटीआई के जवाब में पता चला है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरह का खर्च नहीं किया गया है। वर्ष 2017-18 के बाद से नॉन डिस्प्ले प्रमोशन पर कुछ मामूली खर्च हुए थे, लेकिन मन की बात के प्रदर्शन विज्ञापनों पर कोई खर्च नहीं हुआ है। यानी मन की बात के प्रसारण शुरू होने के बाद से अब तक राजस्व में 33.16 करोड़ कमाए गए हैं, जबकि प्रचार पर केवल 7.29 करोड़ खर्च किए गए थे और उक्त राशि में केवल 5.28 करोड़ रुपए प्रिंट में डिस्प्ले विज्ञापन पर खर्च किए गए हैं। इस खर्च का बड़ा हिस्सा कार्यक्रम के पहले साल किया गया था, जिसके बाद अधिकारियों को प्रधानमंत्री से कार्यक्रम के प्रचार प्रसार पर खर्च नहीं करने का निर्देश मिला था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक और आरटीआई रिपोर्ट सामने आई है। यह आरटीआई रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सुविधाओं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी जाने जाते हैं। इसी को देखते हुए आरटीआई ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स का खुलासा किया है, जिसकी जानकारी पुणे के आरटीआई कार्यकर्ता प्रफुल्ल शारदा ने दी है। रिपोर्ट्स द्वारा ये खुलासा किया गया है कि प्रधानमंत्री अपनी मेडिकल देखभाल के लिए खुद भुगतान करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्रीय मंत्री और सांसद सदस्य चिकित्सा देखभाल सहित कई लाभों के हकदार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने चिकित्सा खर्चों का भुगतान खुद ही करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव विनोद बिहारी सिंह के अनुसार सरकारी बजट का 1 रुपया भी प्रधानमंत्री के निजी खर्चे पर खर्च नहीं होता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ ने आगे स्पष्ट किया कि 2014 से अब तक भारत और विदेश में प्रधानमंत्री की चिकित्सा देखभाल पर कोई खर्च नहीं किया गया है। इस पर कार्यकर्ता प्रफुल्ल शारदा का कहना है कि टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल पीएमओ के किसी भी निजी काम के लिए नहीं किया जा रहा है। इससे शासन में हमारा विश्वास बढ़ा है। सांसदों और विधायकों को भी अपनी निजी चिकित्सा खर्च को वहन करने का पालन खुद ही करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया अभियान के माध्यम से न केवल एक मजबूत संदेश दिया, बल्कि वो खुद एक उदाहरण पेश कर 135 करोड़ भारतीयों को फिट रहने के लिए प्रेरित करते ही रहते हैं।
आज विश्व भर में प्रधानमंत्री की जो छवि है उसे उदाहरण के तौर में देखा जाता है, लेकिन इन्हीं में से कई ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री की छवि को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आरटीआई रिपोर्ट्स द्वारा ये साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी सरकारी सुविधाएं ना लेकर खुद ही अपने खर्चे उठाते हैं। लेकिन कुछ समय पहले प्रधानमंत्री के खाने के खर्च को लेकर एक आरटीआई रिपोर्ट सामने आई थी। हालांकि ये दावा बाद में फेक साबित हुआ था। क्या था पूरा मामला, विस्तार से जानते हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक दावा वायरल हो रहा था, जिसमें यह कहा गया था कि पीएम मोदी ने अपने 7 साल के कार्यकाल में खाने पर कुल 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दावे के मुताबिक इसकी जानकारी आरटीआई द्वारा मिली और ये भी जानकारी दी गई है कि इस्तेमाल किया गया पैसा सरकारी खजाने से है। अब जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के मेडिकल से जुड़े आरटीआई रिपोर्ट सामने आ रहे थे, वहीं इस वायरल दावे ने शक पैदा कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री से जुड़े हमने कुछ और आरटीआई रिपोर्ट्स खंगालने की कोशिश की और हमें पीएम मोदी की आधिकारिक वेबसाइट pmindia.government.in मिली। ये रिपोर्ट 2015 की है, जिसमें पीएम मोदी के रसोई खर्च से जुड़े सवाल किए गए हैं। आरटीआई रिपोर्ट में इसके जवाब में बताया गया कि प्रधानमंत्री रसोई का खर्च खुद उठाते हैं। उनके लिए खरीदे गए किराने के सामान पर खर्च उनके निजी खर्चे के दायरे में आता है, ना कि भारत सरकार के खर्च के दायरे में, और ये सरकारी खाते में दर्ज नहीं है। 2015 की इस आरटीआई रिपोर्ट में दिए गए पीएम मोदी को लेकर उनके खर्च पर जवाब से ये तय है कि उनको लेकर चल रहा ये वायरल दावा फेक है, और ये भी साफ है कि प्रधानमंत्री अपने निजी खर्च खुद ही उठाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल द पैम्फलेट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।